इस वीडियो में आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस प्रकार से है। इसमें इक्विटी लायबिलिटीज़, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये हमें दी हुई हैं और इनको हमने प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो कुछ भी हो सकता है और उसका जो है हमने परसेंटेज चेंज, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो भी होगा वो, अगर डिक्रीज़ होता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इंक्रीज़ होता है तो हम उसको ओपन बिना ब्रैकेट के लिखेंगे फिगर्स को, या परसेंटेज की जो वैल्यू फिगर्स आएगी उसको। तो इसमें जो है जो हम जो करंट ईयर होगा, मान लीजिए हम एक साल लेते हैं, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 की जो वैल्यूज़ होंगी, जो फिगर होंगी, वो हमारी करंट ईयर की कहलाएंगी और 31 मार्च 2025 की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी प्रीवियस ईयर कहलाएंगी। अब बच्चों को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर समझ में आ गया होगा। जब ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आ गया तो उसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद जो एब्सोल्यूट चेंज यानी कि कम या ज़्यादा कंपेयर करेंगे और उसको की वैल्यू को घटा के एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू निकल जाएगी। वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब उसके बाद हम उसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100, और इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगा और वो हम यहाँ परसेंटेज की वैल्यू डाल देंगे। ये इसका फॉर्मेट जो है इस प्रकार से है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। अमाउंट जो है लाख में है और जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इस प्रकार से ये हमें वैल्यू दी हुई है। और नोट्स टू द अकाउंट्स में हमें दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक और अदर्स। 2023 का जो है 27 लाख का है और 2022 का 30 लाख का है, 18 लाख का अदर्स है और 15 लाख का अदर है। तो हम इस प्रकार से, अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो जब हम इसकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसको इकट्ठा ना दिखाकर, जो इसे यहाँ पर इकट्ठा 45 लाख का दिखाया हुआ है, इकट्ठा ना दिखाकर उसको हम अलग अलग दिखाएंगे कि लोन फ्रॉम बैंक कितना है और लोन फ्रॉम अदर्स कितना है। इसको यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है, लेकिन हम जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको अलग अलग दिखाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारी जो वैल्यू इस प्रकार आई 60, 60, 15, 15, 15, 18, 30, 27, 15, 18, 2 और 2.30, 13, 14.20, नॉन करंट में जो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1045, 123, 40, 29.5, 5 और 2। अब इसका हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे। 3 ब्रैकेट में माइनस ये 3 है, 3 लाख हो गया 0.30, 1.20। तो इसको हम 3 को हमने डिवाइड किया अपना क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर की फिगर से 15 से, तो ये 20% आ गया। इसी प्रकार इसको -3 को डिवाइड किया 30 से तो ये 10% आ गया। 3 को यहाँ पर 15 से डिवाइड किया तो 20% आ गया। 0.30 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 15% आ गया। 1.20 को 13 से डिवाइड किया तो ये आ गया 9.23% आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 18 को हमने 105 से डिवाइड किया तो 17.14 आ गया।
हमने यहाँ पर 10.5 को 40 से डिवाइड किया तो 26.525% आ गई। और हमने यहाँ पर -3 lakhs को जो है 5 डिवाइड बाई 5 किया तो -60% आ गया। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। अब हम लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट किस प्रकार से, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर वैल्यू किस प्रकार देनी है हमने, फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर, फिगर फॉर द करंट ईयर हो जाएगा, और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होगा ये इस प्रकार से आ जाएगा। जो एब्सोल्यूट चेंज होगा C = B - A, यानी कि करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू घटाएंगे, और वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब जो अगर नेगेटिव आती है तो हम उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, ये इसलिए ताकि वो ये हमें पता लगे कि नेगेटिव में है। तो इस प्रकार से ये अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, हमें वैल्यू दी हुई है 5 लाख, 3 लाख 20,000, और स्टॉक परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 4.5 लाख और 2.5 लाख, और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया हमारा 50,000, और ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो गया 8% और 10%। अब सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर ये समझना होगा, जो हमें परसेंटेज दी हुई है तो उस जिस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज निकालनी है हमें निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है तो हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परचेज प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये आपकी जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 4.5 लाख और चेंज जो है 50,000। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मार्च 2023 के लिए 5 लाख की हो जाएगी और मार्च 2022 के लिए 3 लाख की हो जाएगी, यानी परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। बाकी उसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे और इस प्रकार से उसको रेवेन्यू फ्रॉम नेट सेल लिखेंगे। यहाँ पर जो है 3 लाख 20,000, 5 लाख 1,80,000 का चेंज आया और उसको हम डिवाइड करेंगे 3 लाख 20,000 से, तो उसकी जो परसेंटेज होगी 56.25 हो जाएगी। हमने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिया, चेंज इन इन्वेंट्री लिया 2.5 लाख और 50 लाख, 4.5 लाख और 50,000, यानी 2.5 लाख 4.5 लाख में 2.5 लाख गए, 2 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आया और उसको 2 लाख को हम 2.5 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज आएगी 80% आ जाएगी। यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, दोनों सालों की वैल्यू एक है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब एक्सपेंसेस निकालते हैं, 2.5 लाख और 50,000 को जोड़कर 3 लाख आ गया। उसकी जो इस साल की जो परसेंटेज दी हुई है वो 10% की दी हुई है, तो हम 10% के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा तो एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से 4.5 लाख और प्लस 50,000 5 लाख हो गया। अब इसकी जो हमें परसेंटेज दी हुई है 8% दी हुई है, तो इसको 5 लाख के ऊपर हम 8% निकालेंगे तो 40,000 हो जाएगा, तो ये अदर एक्सपेंसेस 40,000 आ गए। अब इसमें जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ है 10,000 रुपये का हुआ है, तो 10,000 को हम 30,000 से डिवाइड करेंगे तो वो 33.33% आ जाएगा। इसी प्रकार से हम टोटल एब्सोल्यूट जो चेंज आएगा 3,30,000, 5,40,000 में से 3,30,000 2,10,000, उसके बाद जो उसको हम 3,30,000 से डिवाइड करेंगे तो एब्सोल्यूट जो चेंज आएगा जो हमारा परसेंटेज में आएगा 63.64 आ जाएगा। हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया -10,000 और प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का -40,000, तो एब्सोल्यूट चेंज हुआ 30,000 का, तो उसकी परसेंटेज आई 300%। क्योंकि 30,000 को हमने 10,000 डिवाइड किया इंटू 100 किया तो 300% आ गई। ऐसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव में है, और यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
10,000 40,000, एब्सोल्यूट चेंज 30,000 का, और जो परसेंटेज चेंज आई वो हमारी है 300%, यानी कि 30,000 डिवाइड बाई 10,000 जो चेंज आया हमारा 300% चेंज आया। इसी प्रकार से अब ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है हमें 2017 के लिए 24 लाख और 2016 के लिए 18 लाख, और इसमें हमें अदर इनकम की रेशो दी हुई है और अदर एक्सपेंसेस की रेशो दी हुई है। वो है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर हम अदर इनकम को जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मानेंगे। स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, इस बात का ध्यान रखें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरली सेल्स को ही रेफ़र करता है, या जो तुम्हारा बिजनेस है उसकी जो डायरेक्ट प्रोसीड्स आ रही हैं वही तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अदर इनकम को हम परसेंटेज के लिए यूज़ नहीं करते जब तक कि वो स्पेसिफिकली ना कहे कि टोटल रेवेन्यू का निकाला जाए। अगर वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए कह रहा है तो हमारी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या नेट सेल है उसी के ऊपर हम परसेंटेज निकाल के जो भी हमारा अदर इनकम या हमें खर्चे निकालने वो उसी हिसाब से हम निकालेंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 18 लाख रुपये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर के लिए और करंट ईयर के लिए 24 लाख। तो उसमें जो है अदर इनकम के लिए वो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के लिए करंट ईयर के 15% है और प्रीवियस ईयर के लिए 24% है। तो अब जो है हम निकाल लेंगे 18 लाख के, प्रीवियस ईयर के लिए 25% है तो 25% निकालेंगे 18 लाख का जो है 4.5 लाख हो जाएगा, और 15% जो है हम करंट ईयर के लिए 24 लाख का 15% निकालेंगे 3,60,000 आ जाएगा। इस प्रकार से अदर इनकम आ जाएगा और टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। अब एक्सपेंसेस हैं हमारे करंट ईयर के लिए 60% ऑफ द रेवेन्यू है और 50% जो है प्रीवियस ईयर के लिए है। अब हमारा जो हो गया तो हम जो है 50% जो है प्रीवियस ईयर के लिए, तो हमारे जो एक्सपेंसेस हुए 9 लाख हो गए, 18 लाख का 50% 9 लाख और 24 लाख के जो है 60% निकालना है हमने, तो 14,40,000 जो है हमारे अदर एक्सपेंसेस हो गए। इस प्रकार से हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 13,50,000 और 13,20,000। अब हमारा जो है इनकम टैक्स का जो रेट है करंट ईयर के लिए 40% और प्रीवियस ईयर के लिए भी 40% है। तो जो हमारी इनकम आई 13,50,000 रुपये, उसको 40% निकालेंगे और 13,20,000 के ऊपर हम 40% निकालेंगे, हमारा टैक्स आ जाएगा। इस पर टैक्स आ गया, ये प्रॉफिट आ गया 8,10,000 का 7,92,000। अब हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। 18 लाख में 24 लाख में 18 लाख के लेस के तो 6 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आया, और इसमें 3,60,000 माइनस 4.5 लाख किया अदर इनकम के लिए तो 90,000 का एब्सोल्यूट चेंज आया, और टोटल जो एब्सोल्यूट चेंज आया 27,60,000 माइनस 22,50,000 का, तो 5,10,000 हो गया। इस प्रकार से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसका हमने 14,40,000 माइनस 9 लाख किया, तो हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया 5,40,000 आया। इसी प्रकार से टोटल का जो हमने किया इसका जो नेट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स का, उसका एब्सोल्यूट चेंज आया -30,000। तो टैक्स का जो है एब्सोल्यूट चेंज आया 5,28,000 माइनस 5,40,000 -12,000 हो जाएगा, और टोटल आफ्टर टैक्स का जो है एब्सोल्यूट चेंज आया 7,92,000 माइनस 8,10,000 18। अब हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। 6 लाख डिवाइड बाई 18 लाख 33.33%, 90,000 डिवाइड बाई 4.5 लाख माइनस जो है ये नेगेटिव में 20% हो जाएगा। 5,10,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000 तो 22.67 आ जाएगा, और 5,40,000 डिवाइड बाई 9 लाख 60% आ जाएगा। 30,000 डिवाइड बाई 13,50,000 2.22% आ जाएगा, और 12,000 डिवाइड बाई 5,40,000 2.22 आ जाएगा परसेंटेज चेंज। इस प्रकार से 18,000 को डिवाइड करेंगे हम 8,10,000 से तो 2.22% आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मैं वर्किंग नोट को एक बार दोबारा देख लें किस प्रकार से ये वर्किंग नोट हमने वैल्यूज़ को निकाला है, अदर इनकम कैसे निकाली और अदर एक्सपेंसेस कैसे निकाली, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन साइज स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं। जैसे हमने अभी पीछे समझा कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका फॉर्मेट तो वही है लगभग, और इसमें केवल वो चेंज है कि वहाँ पर हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला था और उसके बाद फिर परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर हम हर साल की परसेंटेज निकालेंगे और उसके जो टोटल उस सब टोटल का जो हेड होगा, जैसे हमारी जो प्रॉफिट आया है यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिवाइड करेंगे हम उससे करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो नेट सेल की वैल्यू होगी उससे हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, चाहे वो सेल की वैल्यू हो, चाहे अदर इनकम हो, या हमारे खर्चे हों उसको, या नेट प्रॉफिट हो उसको, जो भी है वो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले समझते हैं किस प्रकार से है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट इनकम है, एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये इनकम टैक्स लेस। अब इनकम टैक्स, इसमें जो इनकम टैक्स घटा देंगे और फिर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू किस प्रकार से लिखेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट आ जाएगी, फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर और फिगर फॉर द करंट ईयर। अब बच्चों को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू कौन सी देनी है, किस साल की देनी है, वो सब पीछे जो मैंने क्वेश्चन समझाया उसमें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम परसेंटेज रेवेन्यू निकालेंगे फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू को डिवाइड करेंगे वो नेट सेल से डिवाइड करेंगे हर आइटम को, तो जो है उसे जो है परसेंटेज में आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ईयर, प्रीवियस ईयर की परसेंट आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज के अंदर, और करंट ईयर की परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी हम इसको और अच्छी तरह समझ पाएँ। इस क्वेश्चन में जो है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल दी हुई है 12,50,000 की, 10 लाख की, यानी कि करंट ईयर की तो 2023 हो गया, प्रीवियस ईयर हमारा 2022 हो गया। इसकी वैल्यू दी हुई है, इस प्रकार से दी हुई है वैल्यू। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फिर टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमें वैल्यू दी हुई हैं। अब हम इससे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो इस प्रकार से बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख जो है करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की सेल हो जाएगी, करंट ईयर की 12,50,000 की। पहले हम एब्सोल्यूट अमाउंट को भर के फिर परसेंटेज निकालते हैं। पहले हम फिगर भर लेते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया 7,20,000, 8,70,000। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 30,000 माइनस 20,000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 20,000, 30,000। अदर एक्सपेंसेस 30,000, 50,000। टोटल एक्सपेंसेस हो गए 8 लाख, 9 लाख 30,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख और 3 लाख 20,000। इनकम टैक्स 60,000, 96,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40,000, 2 लाख 24,000। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है, अब हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज में निकालने के लिए जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं, चाहे वो सेल की हो, अदर इनकम की हो, या एक्सपेंसेस की हो, या कोई भी प्रॉफिट की हो, वो सब हम नेट सेल से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर 7,20,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड किया तो 72% आ गया। ऐसे 30,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड किया, 3% आ गया। 20,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड किया, 2% आ गया। इसी प्रकार से ये 3% आ गया, 80% आ गया, 20% आ गया। 60,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड किया, 6% आ गया। 1,40,000 को हमने 10 लाख से डिवाइड किया, 14% आ गया। ऐसा ही एक फिर करंट ईयर की वैल्यूज़ को हम करेंगे। 12,50,000 को 12,50,000 से डिवाइड किया तो 100% आ गया। 8,70,000 को 12,50,000 से डिवाइड किया तो हमारा जो वैल्यू आई 69.60 आ गई। 20,000 को डिवाइड किया हमने 12,50,000 से तो 1.60 आ गई। 30,000 को डिवाइड किया तो 2.40 आ गई। 50,000 को 12,50,000 डिवाइड किया तो 4.4% आ गई। इसी प्रकार से ये 9,30,000 को डिवाइड किया हमने 12,50,000 से तो 74.40 आ गई। 3,20,000 को किया 12,50,000 से डिवाइड किया तो 25.60% आ गई। फिर 96 से
96,000 को 12,50,000 से डिवाइड किया तो 7.68% आ गई। 2,24,000 को हमने डिवाइड किया 12,50,000 तो ये अपनी 17.92% आ गई। इस प्रकार से ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में अब हम बैलेंस शीट को समझेंगे। सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट को समझते हैं। इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होगी, शेयर होल्डर फंड होगा, शेयर कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर करंट लायबिलिटीज़। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉन करंट में जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब हम असेट साइड में इस प्रकार से बनाएंगे। नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। अब उसका जो फॉर्मेट आएगा उस प्रकार से आएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट आएगी फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अब परसेंटेज आएगा, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। हम यहाँ पर जो अब बात यहाँ पर ये आती है कि किस अमाउंट से हम हर आइटम को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो है जो लायबिलिटी साइड का जो टोटल होगा उससे हर आइटम को डिवाइड करेंगे। तो और ऐसे ही जब असेट्स साइड की जो टोटल होगा असेट साइड का, उससे असेट साइड में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको उस टोटल से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से ये होगा। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। इक्विटी लायबिलिटीज़ में हमें शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल हमें दी हुई है और नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है, करंट लायबिलिटी दी हुई है। वो इस प्रकार से दी हुई है हमें। और नॉन करंट एसेट्स में हमें इस प्रकार से वैल्यू दी हुई है। अब इसकी हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, वो इस प्रकार से बनाएंगे। अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ को लिखेंगे, जो इस प्रकार से आएंगी। 60 लाख, 80,000, 8 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 12 लाख, 4 लाख। इन सब का टोटल कर लेंगे। जो टोटल करके आएगा 1 करोड़, 1 करोड़, प्रीवियस ईयर का 1 करोड़ और करंट ईयर का 1 करोड़ 20 लाख। अब इसको 60,000 को, 60 लाख को, 8 लाख को, 20 लाख को, 12 लाख को हम 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे। और इसी प्रकार 80 लाख, 12 लाख, 24 लाख, 4 लाख को हम 1 करोड़ 20 लाख से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज आ जाएगी 60%, 8%, 20%, 12% और इस प्रकार से 100%। इस पर और इसी में करंट ईयर में 66.67, 10%, 20%, 3.33% और 100%। इसी प्रकार एसेट साइड में हम आएंगे। तो एसेट साइड में जो है वैल्यू है 60 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 8 लाख। तो इसका जो टोटल आया हमारा 1 करोड़ आया। और 80 लाख, 4 लाख, 24 लाख, 12 लाख, ये हमारा 1 करोड़ 20 लाख आया। अब इसमें हम हर आइटम की जो प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है उसको हम 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे और करंट ईयर की वैल्यू को हम 1 करोड़ 20 लाख से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आएंगी 60%, 12%, 20%, 8%, तो 100% हो जाएगा। इसी प्रकार 66.67%, 3.33%, 20% और 10% और टोटल जो है 100% हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो चैप्टर है बहुत इजी है और इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अपने जितने भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन के द्वारा इस क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो उसके द्वारा मैक्सिमम जितने नंबर हो सकते हैं वो सिक्योर करने की कोशिश करें और कोई गलती ना करें, ना फॉर्मेट में और ना परसेंटेज वगैरह निकालने। इस वीडियो में इतना ही।